अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिल जाएंगे आका न मिलेगा। तारीख़ अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, तारीख़ अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है साया न मिलेगा, सानी तो बड़ी चीज़ है साया न मिलेगा। कि एक ऐसा नबी जो उस दौर में आया जो मुनाफिकत का दौर था, जहाँ जहालत आम थी, जहाँ अमीर को गरीब पर बढ़तरी हासिल थी, तो वहाँ एक ऐसा नबी आया जो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आया, जिसने अपने हुस्न अखलाक से, अपने किरदार से, अपने प्यार से इस दुनिया को जीता। और किस तरह से जीता कि एक बच्चे ने अपनी वालदा से पूछा कि हम रसूल खुदा की पर्सनैलिटी को किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उसकी वालदा ने कहा कि बेटा तुमने देखा है कि हर अंधेरी रात के बाद जब उजाला होता है तो वो किस तरीके से सूरज अपनी रोशनी को चारों तरफ फैला देता है, अपनी ब्राइटनेस को कैसे चारों तरफ फैला देता है। तो रसूल खुदा की पर्सनैलिटी भी कुछ इसी तरीके से थी कि जहाँ जहाँ वो जाते थे वो हर जगह रोशन हो जाती थी। अगर वो किसी गली के अंदर इंटर करते थे तो वो गली रोशन हो जाया करती थी। और असहाब कहते हैं कि जब हमने चाँद को देखा और रसूल खुदा को देखा तो चाँद भी फीका पड़ गया उनकी खूबसूरती के आगे। और आपको पता है रसूल खुदा अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते थे। आपको पता है परवरदिगार ने अपने हर नबी को एक एक दुआ दी और सब नबियों ने उस दुआ को इस्तेमाल कर ली। हज़रत मूसा ने भी किया, हज़रत इब्राहिम ने भी कर ली, हज़रत नूह ने भी किया, लेकिन रसूल खुदा ने उस दुआ को आखिरत के लिए सेफ रखा। और पता है वो दुआ क्या थी? वो दुआ ये थी कि उन्होंने कहा परवरदिगार परवरदिगार मेरी उम्मत को माफ़ कर देना। दिस इज़ द कंसर्न ऑफ रसूल खुदा। कितना प्यार करते थे अपनी उम्मत से। और यही वो वाहिद नबी है जो आखिरत में मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत कहेंगे। कितना प्यार करते थे अपनी उम्मत से। और यही तो वजह है कि इतना प्यार करते थे अपनी उम्मत से कि अगर कोई कुछ कह भी देते था तो रसूल खुदा माफ़ कर दिया करते थे और उसे एक प्यार से गले से लगा लिया करते थे। कितना प्यार करते थे। और रसूल खुदा के इस अमल ने हमें ये भी बताया है कि नफ़रत से नफ़रत को नहीं मिटाया जा सकता, हाँ मोहब्बत से नफ़रत को मिटाया जा सकता है। और जिसका जितना बड़ा रोल होता है ना कायनात में, तो फिर उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी मुश्किलात, उसकी कुर्बानियाँ भी उतनी बड़ी होती। आपको पता है जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पैशनेट लगती है रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में, वो क्या ऐसी चीज़ थी कि रसूलुल्लाह डेली मोटिवेट होकर एक बेस्ट ज़िंदगी गुजारते थे। हालांकि मैं आपको उनकी प्रॉब्लम्स बयान करूं तो आपको यकीन ही नहीं आएगा। प्रॉफेट सल्लल्लाहु यतीम थे। एक 6 साल के बच्चे ने अपनी ही आंखों के सामने अपनी माँ को फौत होते देखा, वो भी सफ़र के दौरान। इससे बड़ा ट्रामा तो कोई हो ही नहीं सकता। आप देखें आज भी लोग इस तरह के ट्रामा से निकल ही नहीं पाते, हील ही नहीं हो पाते। तो ये ड्रामा हील कैसे हो गया आप देखें। और इस लेवल पर जाकर रसूलुल्लाह की पर्सनैलिटी में मज़ीद निखार आया। वरना इस तरह के ट्रामास तो इंसान को गिरा देते, लेकिन रसूलुल्लाह की पर्सनैलिटी में तो मज़ीद निखार आया। और रसूलुल्लाह डेली अपने बेस्ट वर्जन में आ रहे थे और ग्रोथ और एफिशिएंसी आपके सामने। और फिर आप देखें कि रसूलुल्लाह के अपने ही लोगों ने उन्हें तकलीफ़ दी, उनके अपने रिश्तेदारों ने उन्हें बैक स्टैपिंग की, बहुत कुछ कहा, पागल कहा, मजनू कहा, नाउजुबिल्ला, शायर कहा, क्या नहीं कहा। हाउ कम कि वो उनका इतना बड़ा करिश था, जिगरा था, कि उसके बावजूद भी उन्होंने फॉरगिव किया और गले से लगाया और इस्लाम की दावत देते रहे। वो क्या स्ट्रेंथ थी उनके अंदर कि जिसकी आज हमें और आपको ज़रूरत है। और उसके बाद भी लोग सुकून से ना बैठे। उसके बाद उनके साथ साथ उनकी फैमिली को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसके बाद शोएब अबी तालिब का वाक़या, उसके बाद तो सुकून आ जाना चाहिए था पैगंबर की लाइफ में, लेकिन तब भी सुकून ना आया। उसके बाद रसूल खुदा का सबसे बड़ा लॉस हो गया, हज़रत खदीजा की डेथ हो गई, लव ऑफ हिज लाइफ। एक नेक बीवी सहारा होती है शौहर का। अभी इस जगह आप और हम होते, या तो हम डिप्रेशन में चले जाते या हम स्ट्रेस में चले जाते, लेकिन रसूल खुदा खड़े रहे। उसके बाद अबू तालिब की डेथ हो गई। उसके बाद सबसे ज़्यादा पेनफुल ताइफ का वाक़या। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह सबसे ज़्यादा तकलीफ़ क्या देता है? कहते हैं ताइफ का वाक़या। अब आप खुद सोचें कि इतनी सारी परेशानियों से गुजरने के बाद क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि समवन स्टैंड अप, कि कोई खड़ा है। ताइफ के वाक़ियत के बाद हिस्टोरियन लिखते हैं कि अगर रसूलुल्लाह की जगह कोई और होता तो वो गिव अप कर जाता, हिम्मत हार जाता, लेकिन रसूल खुदा ने इस मकाम पे भी हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद मदीने गए तो वहाँ पे भी यहूदियों ने चैन से जीने ना दिया, इन द सेंस तंग किए रखा। और रसूल खुदा को इवन नाउजुबिल्लाह कत्ल करने की कोशिश की कि काफ बिन अशरफ नाम का यहूदी था, उसने तो इवन रसूल खुदा के खिलाफ प्लानिंग की कि नाउजुबिल्लाह इन्हें दुनिया से मिटा दिया जाए। लेकिन एंड रसूलुल्लाह ही किंग बनकर सामने आए। और जब फतेह मक्का हो गया तो वही लोग जिन्होंने जादू कर कहा था, जिन्होंने पत्थर मारे थे, वही लोग सामने आए और अपनी गलती को एक्सेप्ट किया।
اور ایمان لے کے آ گئے. تو یہ سرا ایک لیونگ میریکل ہے. ہم سب کو آپ دیکھ لیجئے کہ آج بھی کائنات میں آپ کو کسی کی بھی ایسی بایوگرافی نہیں ملے گی کہ جو رسول خدا کی تھی. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا چیز تھی، ایسا کردار رکھتے تھے رسول خدا. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد.